जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो उसके बाद सिर्फ लोग ही उसे नहीं देखते, बल्कि उसकी छोड़ी हुई चीजें भी उसे याद दिलाती रहती हैं। और उन्हीं चीजों में सबसे खतरनाक चीज होती है उसका मोबाइल। क्योंकि मोबाइल वो चीज है जिसमें इंसान की पूरी जिंदगी कैद होती है। उसकी हंसी भी, उसके राज भी, उसके गुनाह भी, और उसकी वो बातें भी जो उसने किसी से कभी नहीं बताईं। सोचिए, जिस मोबाइल को हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं, उसी मोबाइल में हमारी असलियत छुपी होती है। और जब इंसान मर जाता है तो सबसे पहले लोग उसी मोबाइल को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी के दिल में ये सवाल उठता है, इसमें क्या होगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोग मोबाइल में क्या देखते हैं। असली सवाल ये है कि मरने वाला क्या छोड़कर जाता है। क्योंकि मोबाइल सिर्फ एक मशीन नहीं होता, ये इंसान की नीयत का आईना होता है। आज अगर अचानक आपको पता चले कि आपका मोबाइल अभी किसी और के हाथ में चला जाए, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का डर लगेगा? कौन सी चैट डिलीट करने का ख्याल आएगा? कौन सी तस्वीरें छुपाने का ख्याल आएगा? कौन सी बातें याद आएंगी जो आपने अल्लाह से छुपा कर रखी थीं? यही वो बातें हैं जो मौत के बाद सामने आती हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में मोबाइल को तो लॉक करता रहता है, लेकिन अपने आमाल को कभी लॉक नहीं कर पाता। मौत आने के बाद मोबाइल खुल जाता है, लेकिन आमाल का हिसाब भी उसी वक्त खुल जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन सच ये है कि मौत के बाद सबसे पहले इंसान की छोड़ी हुई चीज़ें बोलना शुरू करती हैं। उसका कमरा बोलता है, उसके कपड़े बोलते हैं, और उसका मोबाइल सबसे ज़्यादा बोलता है, क्योंकि मोबाइल में इंसान की असली पहचान छुपी होती है। आपने कितनी देर नमाज पढ़ी? आपने कितनी देर रील्स देखी? आपने किसको क्या भेजा? आपने किसको क्या लिखा? आपने किसको हर्ट किया? सब रिकॉर्ड रहता है। और यही चीज़ें मौत के बाद लोगों के सामने आती हैं। कभी आपने सोचा है, जब किसी का इंतकाल होता है तो घर वाले सबसे पहले क्या करते हैं? वो उसका मोबाइल अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं उसमें कुछ ऐसा ना हो जो दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन असली डर दुनिया का नहीं होना चाहिए। असली डर उस हिसाब का होना चाहिए जो ऊपर होने वाला है। क्योंकि मोबाइल सिर्फ लोगों के सामने खुलता है, लेकिन आमाल अल्लाह के सामने खुलते हैं। और अल्लाह के सामने कोई पासवर्ड काम नहीं आता। आज हम घंटों मोबाइल पर वक्त बिताते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि यही मोबाइल हमारी गवाही भी बन सकता है। क्योंकि हर क्लिक, हर मैसेज, हर सर्च सब रिकॉर्ड होता रहता है। और इंसान भूल जाता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं भूलता। मौत अचानक आती है, न वार्निंग देती है, न मौका देती है। और उस वक्त इंसान सिर्फ एक चीज़ सोचता है, काश थोड़ा और वक्त मिल जाता, काश कुछ चीज़ें डिलीट कर देता, काश कुछ बातें बदल देता। लेकिन उस वक्त डिलीट का ऑप्शन खत्म हो जाता है। उस वक्त सिर्फ हिसाब शुरू होता है। आपने देखा होगा, जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग कहते हैं उसका मोबाइल बंद कर दो। लेकिन असलियत यह है कि मोबाइल बंद करने से आमाल बंद नहीं होते, क्योंकि जो कुछ उसमें था वो पहले ही लिख दिया गया होता है। आज हम मोबाइल को एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन यही मोबाइल हमारी पहचान बन जाता है। क्योंकि यही बताता है कि हम अकेले में कैसे थे। लोगों के सामने हम अच्छे बन सकते हैं, लेकिन मोबाइल के सामने इंसान जैसा होता है वैसा ही रहता है। और अल्लाह वही देखता है जो इंसान अकेले में करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वो चीज़ होती है जो इंसान मोबाइल में छुपा कर रखता है। क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ दुनिया से नहीं छुपती, वो खुद इंसान के दिल पर असर डालती हैं। धीरे धीरे इंसान की सोच बदल जाती है, उसकी नीयत बदल जाती है, उसकी आदत बदल जाती है, और उसे पता भी नहीं चलता। फिर अचानक मौत आ जाती है और वही मोबाइल पीछे रह जाता है। लोग उसे खोलते हैं और जो कुछ उसमें होता है वही इंसान की पहचान बन जाता है। कभी किसी ने सोचा नहीं होता कि उसके बाद उसका मोबाइल उसकी तरफ से बोलेगा, लेकिन मोबाइल बोलता है। उसकी चैट्स बोलती हैं, उसकी गैलरी बोलती है, उसकी हिस्ट्री बोलती है, उसकी सेव्ड फाइल्स बोलती हैं, और सबसे ज़्यादा उसकी हिडन चीज़ें बोलती हैं। क्योंकि हिडन वही होता है जिसे इंसान खुद भी नहीं चाहता कि कोई देखे, लेकिन मौत के बाद वही सबसे पहले सामने आता है। और उस वक्त इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त मोबाइल उसके हाथ में नहीं होता, उस वक्त हिसाब उसके हाथ में नहीं होता, उस वक्त फैसला उसके हाथ में नहीं होता। उस वक्त सिर्फ एक चीज़ उसके साथ होती है, उसके आमाल। और वही आमाल उसके मोबाइल से ज़्यादा ताकतवर गवाही बन जाते हैं। इसलिए समझने वाली बात यह है कि मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड बन चुका है। और रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलता। आज अगर इंसान चाहे तो मोबाइल को अपने लिए सवाब ज़रिया बना सकता है, लेकिन अगर केयरलेस रहा तो यही मोबाइल गुनाह का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इंसान को इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अभी वक्त है, अभी मौका है। अभी इंसान अपने मोबाइल को बदल सकता है, अपने इस्तेमाल को बदल सकता है, अपनी आदतों को बदल सकता है। क्योंकि मौत आने से पहले बदलना आसान होता है, मौत आने के बाद बदलना नामुमकिन होता है।
और याद रखिए, जिस दिन इंसान इस दुनिया से जाएगा ना, उस दिन सिर्फ लोग ही उसे याद नहीं करेंगे, उसका मोबाइल भी उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा और वही चीज़ें उसकी पहचान बन जाएंगी। अगर पहचान अच्छी हुई तो रहमत बनेगी, अगर पहचान गलत हुई तो अफसोस बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन इंसान खुद अपने मोबाइल को देखकर यही सोचेगा, काश मैंने इसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया होता, काश मैंने इसे अपने लिए सवाब बना लिया होता, काश मैंने इसे अपने खिलाफ गवाही बनने से रोक लिया होता। लेकिन उस वक्त सिर्फ काश बाकी रह जाता है और काश कभी जिंदगी वापस नहीं लाता। इसीलिए समझदार वही है जो मौत आने से पहले अपने मोबाइल को सही बना ले, क्योंकि मौत के बाद मोबाइल नहीं बदलता, लेकिन उसका असर हमेशा रहता है और यही असर इंसान की असली कहानी बन जाता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मौत के बाद मोबाइल सिर्फ लोगों के सामने नहीं खुलता, बल्कि उसके जरिए इंसान के बहुत से छुपे हुए राज भी सामने आते हैं जो उसने कभी किसी को नहीं बताए होते, और वही राज उसकी असली पहचान बन जाते हैं। इसलिए आज अगर इंसान 1 मिनट रुककर सोच ले तो वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि चेंज करने का मौका अभी है और यही मौका सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन जो लोग इस नेमत को समझ लेते हैं उनका मोबाइल भी उनके लिए सवाब बन जाता है, और जो लोग नहीं समझते उनका मोबाइल उनके लिए पछतावा बन जाता है। और सबसे बड़ा पछतावा वही होता है जो मौत के बाद शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो उसके बाद एक ऐसी खामोशी शुरू होती है जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो पीछे रह जाते हैं। लेकिन उस खामोशी के अंदर एक चीज़ ऐसी होती है जो खामोश नहीं रहती, और वो होता है उसका मोबाइल। लोग अक्सर कहते हैं कि मौत के बाद इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी निशानियां रह जाती हैं, और आज के दौर में सबसे बड़ी निशानी वही मोबाइल बन चुका है, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर नहीं होते, इसमें रिश्ते होते हैं, बातें होती हैं, इरादे होते हैं, और वो सब कुछ होता है जो इंसान ने अपनी जिंदगी में किया होता है। जब किसी का इंतकाल होता है तो कुछ ही घंटों बाद घर के लोग सोचने लगते हैं कि मोबाइल किसके पास है, किसे देना चाहिए, कौन संभालेगा, और इसी सोच के साथ एक डर भी दिल में आता है, कहीं इसमें कुछ ऐसा ना हो जो सामने आ जाए। ये डर क्यों आता है? क्योंकि हर इंसान जानता है कि मोबाइल में वो बातें भी होती हैं जो उसने दुनिया से छुपाई होती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंसान दुनिया से तो बहुत कुछ छुपा सकता है, मगर अल्लाह से कुछ भी नहीं छुपा सकता। मोबाइल में जो कुछ होता है वो पहले ही लिख लिया जाता है। हर मैसेज, हर कॉल, हर तस्वीर, हर सर्च, हर आवाज़, सब रिकॉर्ड होता रहता है, और यही रिकॉर्ड मौत के बाद इंसान की पहचान बन जाता है। आज इंसान मोबाइल को अपनी प्राइवेसी समझता है, लेकिन हकीकत में ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्राइवेसी सिर्फ लोगों से होती है, अल्लाह से नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल में ऐसी चीजें रखते हैं जिन्हें वो खुद भी बार बार देखकर परेशान होते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। धीरे धीरे वही चीजें आदत बन जाती हैं, और आदत इंसान की सोच को बदल देती है, सोच इंसान के फैसले बदल देती है, और फैसले इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। फिर अचानक मौत आ जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब उसका रिकॉर्ड पूरा हो गया। उस वक्त मोबाइल उसके पास नहीं होता, लेकिन उसका रिकॉर्ड उसके साथ होता है। कई लोग सोचते हैं कि मोबाइल डिलीट कर देने से बात खत्म हो जाती है, लेकिन डिलीट करने से सिर्फ लोगों की नज़र से चीज़ हटती है, हिसाब से नहीं हटती। जो कुछ किया गया होता है वो लिखा जा चुका होता है, और जो लिखा जा चुका होता है वो सामने ज़रूर आता है। आज हम मोबाइल को टाइम पास समझते हैं, लेकिन यही टाइम पास धीरे धीरे जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। दिन का कितना वक्त मोबाइल पर गुजर जाता है, किस चीज़ पर गुजर जाता है, किस नीयत से गुजर जाता है, यही चीज़ें इंसान की पहचान बनाती हैं। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके मोबाइल में उसकी आवाज़ रह जाती है, उसके मैसेजेस रह जाते हैं, उसकी तस्वीरें रह जाती हैं, और यही सब चीज़ें लोगों को उसकी याद दिलाती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ें ये भी बताती हैं कि वो अंदर से कैसा था। कई लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर उनकी दुनिया अलग होती है, और अल्लाह इंसान की वही दुनिया देखता है जो छुपी होती है। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी यही है कि इंसान अपने मोबाइल को अपनी असलियत जैसा बना ले, ताकि जब वो दुनिया से जाए तो पीछे अच्छा असर छोड़कर जाए, क्योंकि असर हमेशा बाकी रहता है। अगर असर अच्छा हो तो दुआएं मिलती हैं, अगर असर गलत हो तो अफसोस मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल का असर सिर्फ इंसान तक नहीं रहता, उसके जाने के बाद भी चलता रहता है। उसके कॉन्टैक्ट्स में लोग रहते हैं, उसके मैसेजेस पढ़े जाते हैं, उसकी गैलरी देखी जाती है, उसकी सेव्ड चीज़ें खोली जाती हैं, और यही सब चीज़ें उसकी पहचान बन जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसके जाने के बाद लोग उसके मोबाइल में क्या देखेंगे, लेकिन वही चीज़ें सामने आती हैं जो उसने सबसे ज़्यादा छुपाई होती हैं, क्योंकि छुपी हुई चीज़ें ही सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती हैं, और यही चीज़ें इंसान के बारे में फैसला बदल देती हैं। इसलिए समझने वाली बात यह है कि मोबाइल सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, ये इंसान की गवाही भी बन सकता है। अगर इसमें अच्छा रखा जाए तो यही मोबाइल उसके लिए सवाब का जरिया बन जाता है, और अगर इसमें गलत रखा जाए तो यही मोबाइल उसके लिए अफसोस का जरिया बन जाता है।
आज इंसान के पास मौका है कि वो अपने मोबाइल को बदल ले, अपनी आदतों को बदल ले, अपनी सर्चेस बदल ले, अपने मैसेजेस बदल ले, अपनी गैलरी बदल ले, क्योंकि यही चीज़ें कल उसकी पहचान बनने वाली हैं। और पहचान वही होती है जो पीछे रह जाती है। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता, ना उसका घर, ना उसका सामान, ना उसका मोबाइल, लेकिन उसका असर रहता है। और वही असर उसके मोबाइल के जरिए सामने आता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंसान अभी से सोच ले कि उसका मोबाइल उसके बारे में क्या बताएगा, क्योंकि मोबाइल कभी झूठ नहीं बोलता। मोबाइल वही दिखाता है जो इंसान करता है, और इंसान वही करता है जो उसका दिल चाहता है। इसलिए मोबाइल दिल की हालत भी बता देता है। अगर दिल साफ हो तो मोबाइल साफ होता है, अगर दिल उलझा हो तो मोबाइल भी उलझा होता है, और यही उलझन मौत के बाद सामने आती है। इसलिए समझने वाली बात यह है कि मोबाइल सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी वही होती है जिसका हिसाब देना पड़ता है। आज इंसान को लगता है कि वो जो चाहे देख सकता है, जो चाहे लिख सकता है, जो चाहे भेज सकता है, लेकिन हर चीज़ का असर बनता है, और असर कभी खत्म नहीं होता। जब इंसान चला जाता है ना,